तो सअभाज्य युग्म में देखेंगे क्या होता है। सअभाज्य युग्म संख्या क्या है इसको समझते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। तो सअभाज्य देखते हैं, इसमें लिखना है जिन दो प्राकृत संख्याओं का जिन दो प्राकृत संख्याओं का जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्त एक हो, यानी कि एचसीएफ एक हो। जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्त एक हो उसे सअभाज्य युग्म कहते हैं। उसे सअभाज्य युग्म कहते हैं। उसे सअभाज्य युग्म यानी कि सअभाज्य युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम एक हो उसे सअभाज्य युग्म कहते हैं, यानी कि एचसीएफ एक हो। एग्जाम्पल में समझते हैं। ऐसी दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, तो पहले तो हम इसे बताते हैं, जैसे 6 और 20 तो यह हो जाएगा 5 और 18, जैसे ये हो गया एग्जाम्पल में। ये सअभाज्य युग्म है। और बहुत सारा है इसमें, जैसे 2 3। और इसमें एक कॉमन चीज याद रखना है, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या बोल देना है, वो जो है सअभाज्य युग्म का ही एग्जाम्पल होगा। कोई भी दो लगातार, कोई भी, क्योंकि उसमें कॉमन एक ही होगा। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी दो लगातार, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका एग्जाम्पल ये भी होगा। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, वो सअभाज्य का युग्म ही बनाएगा। तो ये सअभाज्य युग्म हो गया। एक टॉपिक और छूट रहा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहले उसको पढ़ लेते हैं, तब एक्सरसाइज 1 का सवाल देखते हैं। तो देखते हैं कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम जो है, आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, जिसको हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा लिखना है। तो जो संख्या पहले सबसे छोटा है उसको लिखना है, उसके बाद उससे बढ़ते जाना है धीरे धीरे, वही क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम कभी लिखा रहेगा आरोही क्रम, या कभी लिखा रहेगा बढ़ते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में सजाए या आरोही क्रम में इसको देखते हैं। तो इसमें समझना कि छोटा से बड़ा, यानी कि पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटा से बड़ा होते चले जाएगा, आरोही क्रम। और इसी का जस्ट उल्टा अवरोही क्रम। तो अवरोही में होता है बड़ा से छोटा, पहले बड़े वाले संख्या को, फिर छोटा, फिर छोटा, घटते जाना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, आरोही बढ़ते। एक याद रखना है, दोनों याद रह जाएगा। आरोही बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा, बढ़ेगा कब, छोटा से जब बड़ा होगा तब ना बढ़ते क्रम, क्रम बढ़ेगा। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा लिखना। तो इसमें सजाते हैं इसको आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे वाले को। तो 15, इसको हम सजाते हैं 15 70 -2 0 और 26 में। तो सबसे छोटा कौन होगा, माइनस वाला। क्या होगा, माइनस वाला सबसे छोटा। यहाँ माइनस वाला है तो ये इतना। अब जिधर बढ़ाते जाएंगे उधर इस तरह से सिंबल देंगे, उधर इस तरह से सिंबल देंगे, जिधर बड़ा रहेगा। उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 15, पहले सिंबल देंगे, उसके बाद 15, फिर 26, फिर 70, फिर क्या आ जाएगा 70। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इतना 0 और -70 को आरोही क्रम में सजा, वही क्वेश्चन सेम है। तो देखते हैं इसमें आरोही क्रम क्या बताए, छोटा से बड़ा। तो छोटा माइनस 0, तो माइनस सब माइनस वाले से बड़ा ही होगा। संख्या रेखा पर जब देखेंगे, तो जब संख्या रेखा पर इस तरह से देखेंगे, ये हो गया 0 जो है, इधर +1 2 3, इधर पॉजिटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन, -1 -2। तो 0 जो है ये नेगेटिव वाले से हमेशा बड़ा रहता है, और पॉजिटिव वाले से तो छोटा यहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे, अब इसमें देखना है -3 -2 10 0 और -70। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो माइनस में जो जितना बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ -3 और -2, तो -3 यहाँ छोटा हो रहा है, भले यह 3 दिखने में बड़ा है, क्योंकि माइनस जो है माइनस बहुत दूर है 0 से। तो -3 छोटा है -2 से। ऐसे भी समझना है कि छोटा कैसे, कम कैसे है, ये छोटा कैसे है। तो -3 यानी कि 3 का नुकसान हो रहा है, यहाँ 2 का नुकसान हो रहा है, तो इसमें अधिक नुकसान हो रहा है, ये ज्यादा छोटा हो गया, इसमें अधिक का नुकसान हो रहा है। ये -2 3 से बड़ा है।
-70 छोटा है किससे, -2 से, -3 से भी। तो माइनस में जो जितना छोटा अंक के साथ माइनस लगा है वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा अंक के साथ जितना माइनस लगा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, और प्लस वाला तो बड़ा ही होगा माइनस वाले से। अब यहाँ से जाते हैं आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में सजाने पे -70 सबसे छोटा, क्योंकि बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस लगा है, बड़ा जिधर दिखाना है उधर इस तरह का सिंबल, -3, फिर -2, फिर 0, फिर 10। ये हो गया आरोही क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा सजाना है। अब इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इससे कुछ अलग है थोड़ा सा। इसमें समझते हैं 1/2, 5/3, 2 और 5, 2/5 को आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम समझ गए होंगे कि बड़ा से छोटा से बड़ा लिखना। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, जिसको बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ना है छोटा से बड़ा। जब भिन्न में फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए देखेंगे हर जो है नीचे का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ से लेंगे 2, 3, 1 और 5 का लघुत्तम समावर्त। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2, 3, 5 सब अभाज्य के रूप में है, तो डायरेक्ट गुना कर देना, नहीं तो इस तरह से एलसीएम विभाजन विधि से, किसी विधि से एलसीएम निकालना है। तो 2 × 3 6 × 5 30, एलसीएम हो गया 30। अभी तो इसमें मुश्किल है कि कौन बड़ा कौन छोटा है दिखाना, ऐसे अंदाज दिखा सकते हैं इसमें क्या, जैसे यहाँ दिख जाएगा कि ये -5/3, 3 से भाग देंगे तो ये 1 से बड़ा होगा, ये सबसे यहाँ 1 और यह 2, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद ये है, उसके बाद और उस दोनों में दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 एलसीएम हो गया। अब 1/2 को सेम लिख देंगे, 1/2 बराबर 1/2 को फिर से लिख के एलसीएम के साथ गुना करते हैं, कटा देंगे, ये हो जाएगा 15, यानी कि 1/2 15 निकालें उसका मान, 5/3 फिर से लिखेंगे 5/3 गुना कर देंगे 30 से, 10, ये हो गया 50। ये 2 बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया 2/1 यानी कि गुना 30, ये हो गया 60। 2/5, 2/5, 2/5 गुना 30, 6 से भाग देंगे 12, क्या हो गया 12। अब इस चीज को देखेंगे इसमें कौन छोटा है सबसे, यानी कि छोटा से बड़ा लिखना। इसमें देखे तो ये हो गया 12, 12 छोटा, फिर कौन 15, तो जिधर बड़ा है उधर इस तरह से लिखेंगे, फिर कौन 50, फिर कौन 60। यहां तक दिख रहा होगा, इधर लिखते हैं, यहाँ लिखने में दिक्कत है, इधर लिखते हैं। यहाँ 12 दिख रहा है तो 12, ये उसके बाद 15, फिर 50, फिर 60, इस तरह से लिखना। अब देखना है जो रियल नंबर 12 किसके सीधा में 2/5, यानी कि 2/5 इसमें सबसे छोटा, उसके बाद 15, 1/2 उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, 50, 5/3, ये हो गया 60, किसके बदला में 2, 2 बोले थे सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं भिन्न वाले में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम, अब जो एलसीएम लिए इतना बटे इतना, इसी को लिख के गुना करेंगे इसका मान, इसी को लिखे फिर इसी को लिख के एलसीएम के साथ गुना, फिर इसी तरह से गुना करेंगे। अब इसमें जो मान दिखेगा उसको पहले सजा लेंगे। अब देखेंगे ये 12 कहाँ से, तो 12 है 2/5 के सीधा में 2/5, यहाँ 15 कहाँ से 1/2, इसी तरह से। एक क्वेश्चन और बनाते अवरोही क्रम पे, उसके बाद एक्सरसाइज का देखेंगे। तो अब देखेंगे इसको अवरोही क्रम में सजाना है, बताए थे अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा, जिसको हम घटते क्रम कहते हैं। अवरोही यानी कि घटना है, तो बड़ा से छोटा, इसमें अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो फ्रैक्शन का नियम बताए थे, हर का एलसीएम यानी कि 5, 2, 5 और 5 का लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त वह संख्या आती है जो इस सबसे छोटी से छोटी संख्या आती है जो इससे विभाज्य हो, यानी कि कटे। तो यानी कि इसमें जो देखना है कि 5, 5 और 2 का एलसीएम विभाजन विधि से या अभाज्य गुणनखंड किसी तरह से लघुत्तम निकालना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10। 10 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 20 भी होगा, लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या चाहिए। अब जो है इसको हम सजाते हैं जैसे सीखे थे आरोही में, 2/5, तो 2/5 को लिखेंगे 2/5 गुना 10, ठीक, इसको 2 से काट देंगे, 5 से 2 बार में ये हो गया 4, 3/2, ये हो जाएगा 3/2 गुना 10, 5 से इसको काट देंगे 15,
-1/5 बराबर -1/5 गुना 10, ये हो गया 2 -2, ये हो गया 2/5 बराबर 2/5 गुना 10, 2 बार में ये हो गया 4। इसको सजा लेना सेम इसी तरह से। अब देखना इसमें बड़ा कौन है, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो यानी कि बड़ा से छोटा जाना है। इसमें देखना है बड़ा कौन है। इसमें हो गया 15, इसमें कौन सा हो गया, यहाँ सेम संख्या आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ गया है 15, तो ये हो गया 15। अब बड़ा जिधर है तो बड़ा जिधर उधर इस तरह से सिंबल देना। फिर 4 वाला, 2 बार 4 आ गया तो 2 बार 4 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बराबर भी दे सकते हैं, बराबर यहाँ देंगे, और -2 ये तो एक काम करना है, यहाँ पे इसको मिटा लेना है, तब समझ में आएगा ठीक से। इसको मिटा लेना है तब ठीक से समझ आएगा। लास्ट वाले टर्म को मिटा लेना है, तो यहाँ से समझना एलसीएम तक फिर भी 10 रहेगा, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम 10। यहाँ से सजाना है 15 4 -2, इस तरह से। 15 कहाँ से है, 3/2, ये हो गया इस तरह से 3/2, और यहाँ से हो गया ये, यहाँ से हो गया 15 4 कहाँ से है, 2/5 से, इस तरह से -2, ये हो गया घटते क्रम, यानी कि बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये हो गया इस तरह से घटते क्रम। -2 -1/5 इससे 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 इस तरह से हो गया ये घटते क्रम। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को बनाते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्या में क्लास 9th बिहार बोर्ड के लिए प्राथमिक गणित से जो है प्रश्नावली 1A सॉल्व करना शुरू कर दिए। आज से हम लोग प्रश्नावली 1A, अब फिर जब प्रश्नावली 1B पढ़ेंगे तो उसके लिए बेसिक क्लास फिर अलग से। तो अभी तो जितना बेसिक क्लास की प्रश्नावली 1A और आगे भी काम करेगा वो, तो प्रश्नावली 1A का सॉल्व करते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों की पहचान करें, यानी कि इसमें सही और गलत बताना है, सत्य असत्य बताना। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, यानी कि जितना भी पूर्णांक है परिमेय है। तो वो जो कॉलम लिखाए थे हम वास्तविक संख्या से परिमेय और अपरिमेय इस तरह का, तो उसमें देखना है कि परिमेय संख्या ऊपर है कि पूर्णांक ऊपर है। तो जो ऊपर है उसमें प्रत्येक होता है, मतलब ऊपर वाले में नीचे से यदि सभी करके कहे, प्रत्येक करके कहे, तो वो सही होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक हम देखे थे कि परिमेय संख्या से नीचे है पूर्णांक, तो जितना भी पूर्णांक है सब क्या है, परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक नीचे का जितना चीज है वो ऊपर वाला होता है, तो जितना भी पूर्णांक है वो सब क्या है, परिमेय संख्या। तो ये सही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी है। तो हाँ, और सत्य बात, ये क्या कर रहा है, सत्य। सत्य और सत्य लिखना तो हो जाएगा सत्य। अब दूसरा में देखते हैं, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न में भी देखे थे परिमेय और भिन्न में, भिन्न से ऊपर है परिमेय, भिन्न से ऊपर, तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है, ये भी क्या है, सत्य। ये भी क्या है, सत्य। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या देखे थे, प्राकृत और पूर्ण में, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से अनंत तक, और प्राकृत संख्या 1 से। तो जितना भी प्राकृत है पूर्ण में आ रहा है, प्राकृत जितना आ रहा है पूर्ण में आ रहा है, ये उस समय भी एग्जाम्पल में हम दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 वो पूर्ण में आ रहा है। अब यहां से देखना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्णांक में आता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस वाला भी संख्या भी और प्लस वाला भी संख्या भी। तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जितना भी माइनस वाला है प्लस वाला है, क्या वो पूर्ण संख्या है, तो नहीं, असत। पूर्ण संख्या में 0 से लेके प्लस अनंत तक, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों, तो ये हो जाएगा असत। यह क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या। प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण में 0 भी सम्मिलित है, तो 0 जो है प्राकृत नहीं हो सकता। तो ये कहना गलत है कि प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है। प्राकृत हो सकता है लेकिन इसमें क्या है, 0 एक्स्ट्रा है। 0 1 2 से स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं है। प्राकृत 1 2 3 से, पूर्ण संख्या 0 से, इसीलिए पूर्ण प्राकृत नहीं है, सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, जितना भी परिमेय है पूर्णांक है, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय ऊपर है, परिमेय पूर्णांक नीचे है। जितना भी परिमेय है सब पूर्णांक नहीं है, ऊपर से नीचे तक
सभी करके ये गलत है, ये भी हो जाएगा असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्रश्नावली 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है रिक्त स्थान? इतना इतना को बढ़ते क्रम में लिखे, तो बताए थे उस समय कि बढ़ते क्रम जिसको कहते हैं आरोही क्रम, यहाँ पे लिखा रहेगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम को ही क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। तो एग्जांपल में इसी वीडियो में सिखाया हम कि आरोही क्रम क्या है, जो छोटा से बड़ा में लिखना है, छोटा से बड़ा। तो इस तरह का फ्रैक्शन जो दिया था उसको आरोही क्रम में डायरेक्ट तो नहीं अभी देख सकते हैं, दिख रहा है तो कि 0 यहाँ पे जो माइनस वाला सबसे छोटा होगा, तो यहाँ माइनस वाला सबसे छोटा, तो ये छोटा लिखना है यहाँ पे, उसके बाद 0 वाला होगा, उसके बाद इस दोनों में डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग बताए थे कि इसको लिखेंगे नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि 3 2 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 6 का लघुत्तम समवर्ग। यहाँ से लघुत्तम समवर्ग याद करना, 3 2 6 का लघुत्तम समवर्ग। तो इसको बनाते हैं तुरंत, तो देख इसको बनाते हैं। तो वीडियो रोकना पड़ा था किसी कारणवश। तो यहाँ देखते हैं 3 2 1 6 का लघुत्तम समवर्ग। यदि सब्जेक्टिव में ये पूछा जाए तब तो लिख के बनाना है, हल चूंकि इतना इतना का लघुत्तम समवर्ग तो निकालना। तो 3 2 6 का लघुत्तम समवर्ग हो जाएगा 6, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या हुआ है जो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी और 6 से भी, इसका लघुत्तम समवर्ग हो गया 6। अब बताए थे 2/3 को लिखेंगे 2/3 गुना 6, 6 से 2 बार 3 से 2 बार 4, मतलब 2/3 का मतलब यहाँ 4 निकाले, -1/2 बराबर -1/2 गुना 6 3 -3, ये दिख नहीं रहा होगा, आगे इधर बनाते हैं 0/1, तो 0 गुना 6 बराबर 0, ठीक। 5/6 बराबर 5/6 गुना 6, ये हो जाएगा 5। अब इसको सजा लेना है, तो ये -3, तो यहाँ से तो इसको सजाना है, तो देखना है सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा -3, ये किसका है? -1/2, -1/2। उसके बाद 0, तो 0, उसके बाद 4 यानी कि 2/3 से आया है, उसके बाद 5/6, ये हो गया, इस तरह से बन गया। तो यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? बी नंबर। अब बी देखते हैं क्या है। तो इसका बी नंबर देखना जो दिखाया जा रहा है, इतना इतना को घटते क्रम बताए थे। घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटेगा क्रम, जब बड़ा से छोटा होते चले जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। अब यहाँ से बताए थे इस कंडीशन में रिक्त स्थान इसको लिख देंगे, बन जाएगा। तो उसी तरह से भर देना 4 3 2 का एलसीएम लिख देना, 4 3 2 का लघुत्तम समवर्ग। वह छोटी से छोटी संख्या सोचना है जो 4 से भी कटे, 3 से भी, 2 से भी, हो जाएगा 12। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट रहा है, यह निकाल लेना इस तरह से विभाजन विधि से। अब 3/4 को लिखेंगे, 3/4, 3/4 गुना 12, कट जाएगा ये 3 12 में, इसका मतलब ये 9 है, ठीक। 4/3 बराबर 4/3 गुना 12, 4 से 4 बार में 16, 5/2 बराबर 5/2 12, 2 से कट गया ही 30। अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा 30, तो 5/2, तो जब भरेंगे तो इसे 5/2 इस तरह से, जिधर बड़ा उधर 4/3, इधर 9 9 नहीं 3/4। ये आया कहाँ से? इसे आया, ये 30 वाला पहले था, फिर 16 वाला था, फिर 9 वाला था, तो इसी को कर लेंगे यहाँ पे, इसको रिक्त स्थानों में इसको भर देंगे। अवरोही क्रम इस तरह से बना के इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं आगे के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 1A में क्वेश्चन नंबर 3 जो एक संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न है, इसको हम बाद में करवाते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसको बाद में करवाते हैं, बाद में। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि परिमेय संख्या पर आधारित है, परिमेय संख्या निकालने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके किसके बीच? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 और 2 के बीच
5 परिमेय संख्या निकालें। कितना? 5 परिमेय संख्या निकालें। 5 परिमेय संख्या निकालें। तो एक और बताए थे परिमेय संख्या निकालने की विधि a+b/2, यानी कि संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है। ये विधि एक और विधि देता है 5 कह रहा है कि इसका मतलब एक बढ़ के उससे गुना कर देना ऊपर नीचे। पहले तो जो विधि बताए उससे बनाते हैं, तो जो विधि बताए उससे बनाते हैं। 5 परिमेय संख्या 1/2 बताए थे, बाहर में पहले ही रख देना है। और 1+2, जब 1+2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। और इसमें एक चीज ये भी कह देना चाहते हैं कि परिमेय संख्या में आंसर सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या किसी का बनाने का अलग विधि हो सकता है, तो इसमें आंसर जो है परफेक्ट नहीं मिलेगा। किताब से भी और सब साथी से भी आंसर जो है अगल बगल नहीं मिलेगा साथ में, तो इसका अलग अलग आंसर हो सकता है, बनाने का तरीका अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी में 2 दूसरा परिमेय संख्या बताए थे। दूसरा परिमेय संख्या के लिए इस एक को इसके साथ जोड़ के या इसके साथ जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 1/2 1 + 3/2 ये हो गया 1/2। 1 से इसमें भाग देंगे 2, 2 से इसमें गुना 2 + 2 से इसमें भाग देंगे 1, 1 से इसमें गुना, ये हो गया 1/2 और 5/2। जब ब्रैकेट हटेगा तो गुना, तो 5/4 5/4। इसी में 3 नंबर देखते हैं। बताए थे कि 3/2 को 1 के साथ या 2 के साथ। अब तो और ऑप्शन हो गया 5/4 को इसके साथ, इसको इसके साथ, यही दोनों को जोड़ के यहां से लिखते हैं, यहां से इस तरह से। अब 3/2 को हम जोड़ देते हैं, यानी कि इसी को जोड़ देते हैं। 1 के साथ जोड़े तब 2 के साथ जोड़ते हैं। यहां तक दिख रहा होगा? हाँ ठीक, यहां तक दिख रहा है। तो 3/2 1 और 2 कैल्सियम 2 से इसमें भाग देंगे 1 और 1 से इसमें गुना 3 + 1 से इसमें भाग 2 से इसी में गुना 4, हो गया 1/2 × 7/2। ब्रैकेट हटेगा तो गुना, तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे 7/4। अब इसी का 4 नंबर बनाते हैं यहाँ पे बनाते हैं। और ऑप्शन आ गया है। अब इस दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, आसान है, हर समान है, जिसको जोड़ना आसान है। 1/2 5 4 7/4, तो ये हो गया 1/2। हर समान लिख दिया, इन दोनों को जोड़ देना है 5 + 7, ये हो गया 1/2 और ये हो गया गुना 12, यानी कि 12 से 4 कट गया 3, ये हो गया 3/2। सेम यही चीज निकल गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इसी में 5। अब 3/2 को इसके साथ जोड़ देते हैं 1/2 3/2 + 5/4 1/2। 2 से इसमें 4, 2 से इसमें गुना, 2 से इसमें भाग देंगे 2, 2 × 3 6, 4 से इसमें भाग 1, 1 से इसमें गुना 5, हो गया 1/2 11/4, हो गया 11/8। लास्ट में लिख देना अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या 3/2 इतना इतना जो भी निकला है उसको इसी का बनाने का दूसरा विधि हम बताते हैं। इसी को दूसरे विधि से भी बनाने हम सिखा देते हैं, जिसको जिस तरह से आसान लगे उससे वैसे बनाना है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या करना क्या, 1/1 कुछ नहीं लिखा है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देना है 1/1। अब क्या करना है, यहाँ 5 लिखा रहे, नीचे वाले को बराबर करते, यहाँ 5 लिखा रहे, तो एक बढ़ के गुना करना है, तो इसका मतलब आंसर जो है मिल जाएगा हमको। एक बढ़ के गुना करना है, तो 5 लिखा था, 6 से ऊपर नीचे गुना। यदि हम 6 और 6 को कटा देंगे तो एक ही बचेगा, मतलब सिर्फ वही है, सिर्फ इसको दिखाने के लिए वैसा करते। 1 × 6 6 और यहाँ हो गया 6 6/6। अभी लिख क्यों रहे इसको समझेंगे बाद में। दूसरा 2/1, ये हो गया 2/1 गुना, वहां की 6 तो यहाँ भी कर देते हैं अभी 6 से ही, ये हो गया 12/6। अब क्या करना है, अब 1 और 2 को छोड़ देना, इसी का इसका रूप है 6/6, एक ही काला है, ये 2 ही काला है, सिर्फ इसका जो है उसी का रूप है। इस तरह का कटाएंगे तो वही आएगा, 6 से 12 कटेंगे 2 बार, 2 बार में 2 ही, 6 से 6 1 ही। अब क्या देखना, जब ये हर समान हो गया तो अब सिर्फ ऊपर वाले में देखना है कि 6 और 12 के बीच में कितनी परिमेय संख्या। 6 और 12 के बीच में जो जो आता है उसको लिख देना। तो 6 और 12 के बीच में आता है 7 8 9 10
11, ये हो गया। अब नीचे 6 था, सब में 6 लगा देना, 6 6 6 6 और 6। यही है 5 परिमेय संख्या 2 और इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में लिख देना। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या 7/2। क्या किए, इसको हर को जो है बराबर कर दिया। हर को, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, लेकिन ये इसमें 1 और 1 था, लेकिन यहाँ हर बराबर था, लेकिन इसमें 5 निकल नहीं रहा था 5 संख्या, इसलिए इससे 1 बढ़ के गुना किए 6 और 6 से। यहाँ जब हर बराबर हो गया, तो 6 और 12 के बीच में देख लिए कितनी परिमेय संख्या, 6 से छोड़ के 7 8 9 10 11, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक विधि ये भी है, हर बराबर करके परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या दूसरे में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय और 2 परिमेय निकाल। हम लोग अनंत परिमेय निकाल सकते हैं। 1 और 2 क्या है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम जो वो विधि बताएं a + b/2, वही सटीक लगाना सही रहेगा। वो तो आसान है, बन ही जाएगा इसको हर को बराबर करके। तो हम उसी विधि से बनाते हैं कि इसको जो है 1 परिमेय और 2 परिमेय, यानी टोटल 3 परिमेय निकालना है। अनंत निकाल सकते हैं, 3 परिमेय निकाल सकते हैं। लिख देंगे हल चुकी, यानी लिख सकते हैं हल चुकी, बना देते हैं। 2 परिमेय संख्या निकालने की विधि क्या है, a/1/2 प्लस a + b। यहां से हो जाएगा 1/2, इसे नहीं बनाते, इस तरह से बनाते हैं, सीधा लिख देते हैं पहली परिमेय संख्या, यहाँ पहली यानी कि डॉट दे देते हैं। 1/2 1/3 प्लस 1/2। इस पर बहुत सारा सवाल कर चुका है, तो यहां से देखना है। 1/2 का 1/2, 3 और 2 का लघुत्तम, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। अभाज्य संख्या के रूप में रहे कोई संख्या, उसको डायरेक्ट गुना कर देना। तो 3 और 6 का लघुत्तम 6। अब इससे इसमें भाग देते हैं, तो 2 और 2 से इसी के ऊपर वाले में गुना, 2 + 2, 2 से इसमें भाग 3 और इसी के ऊपर वाले में गुना, 3 × 1 3। ये हो गया 1/2, 2 3 5, 5/6। अब इसको गुना कर देंगे 5/12, मतलब 5/12। इस तरह से पहली परिमेय संख्या निकल गया। एक परिमेय संख्या 2 और निकालना है, तो उसके बाद लिख देंगे अतः एक परिमेय संख्या इतना, 2 परिमेय संख्या इतना, इसी से निकाल लेंगे। 1/2 किसको जोड़ना है, 5/12 को इसके साथ, या 5/12 को इसके साथ, तो 1/2 को 5/12 प्लस 1/3। तो यहां से हो जाएगा 1/2, 12 और 3 का लघुत्तम, 12 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12। ऐसी संख्या जो दोनों से कटे और कम जो है न्यूनतम संख्या, यानी कि इससे विभाजित होने वाला एक संख्या हो। 12 से इसमें भाग देंगे 1, 1 से इसमें 5 5, 3 से इसमें भाग देंगे 4, 4 से इसमें गुना 4। ये हो जाएगा 1/2 × 9/12, 9/12। यहाँ से हो जाएगा 9/24। ये कटेगा, कटा सकते हैं। और तो अब तीसरा देखते हैं, इसी में तीसरा यहाँ पे देखते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, यानी कि एक संख्या ये निकल गया, 2 लिख देंगे किसी के साथ। तो तीसरा लिखते हैं 5/12 1/2 के साथ जोड़ते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, पहले देखते हैं, पहले इसको मिटा। तो तीसरा परिमेय संख्या देखते हैं इसी में, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। तीसरा परिमेय संख्या देखते हैं, ये जो निकला है 9/24 को इसके साथ या इसके साथ, जो पहले वो निकला था 5/12, इसको भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। 1/2 प्लस 1/3 के साथ जोड़े तो 1/3 के साथ, तो 1/2 के साथ जोड़ते हैं इस बार। 5/12 को 1/2 के साथ जोड़ते हैं इस बार, 1/2 एलसीएम हो जाएगा 12। इससे इसमें भाग 1, 1 से इसमें गुना 5, प्लस इससे इसमें भाग 6, 6 से इसी में गुना 6। ये हो जाएगा 1/2 11/12। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, 11 और 2 × 12 24 24। अब लिख देंगे अतः एक परिमेय संख्या, किसी एक को लिख देंगे, 2 परिमेय संख्या दोनों उठा के इसके साथ लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसमें आप बता दी कि आंसर नहीं मिलेगा परफेक्ट किसी का, क्योंकि अनगिनत परिमेय संख्या होता है किसी 2 परिमेय संख्या के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। ये आसान है, दोनों विधि से आसानी से बना सकते हैं।
ए प्लस बी बाई टू करके, यह 5 लिखा, 3 लिखा गया है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करके, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, यहाँ पे 4 से गुना, 4 से गुना, ये हो जाएगा 4 और ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, नीचे 8, ये हो जाएगा 12। 4 और 12 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या है, उसको लिख देंगे, जिसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ए बाई बी प्लस 1/2 के साथ भी इसको बना सकते हैं, ये उस विधि से बनाते हैं। जैसे 6 नंबर यदि हम बनाएंगे 1/2 को लिखेंगे 1/2 इंटू 3 लिखा गया, यहाँ 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, 4/8, इसको लिखेंगे 3/2 को 3/2 इंटू 4 इंटू इधर भी 4, जब 4 से 4 कट जाएगा 3/2 12/8, हर समान। अब 4 और 12 के बीच में देख लेना है, तो ये हो गया 4 और 12 के बीच में परिसंख्या 5, 8 नीचे है 5, 6/8, 7/8 और अधिक है 8, 9, 10/8, 11/8। हमको 3 गो से ही हम किसी भी 3 को लिख सकते हैं, किसी भी 3 को हम लिख सकते हैं। या दूसरी विधि, दोनों को जोड़ के, यानी कि पहली संख्या निकालेंगे 1/2 प्लस 3/2, इस तरह से पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें लिख देना था, अतः इतना और इतना के बीच 3 परिमेय संख्या 5/8, 6/8 और 7/8 है। हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं ठीक ढंग से। अब इसको 6 तो बन ही जाएगा, अब परिमेय संख्या पर आधारित हम 7 बनाते हैं और 8 बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो इसको हम दोनों विधि से बनाते हैं। तो पहली विधि, बनाते हैं, क्या बताए थे, 3 परिमेय है तो 4 से ऊपर नीचे गुना, जो लिखा रहेगा उससे 1 बढ़ के गुना करना। यहाँ 1/5, इसको लिखेंगे -1/5 गुना 4, 4, यह जगह -4/20, ठीक। -2/5 को लिखेंगे -2/5 गुना 4 और 4, ये हो जाएगा -8/20। अब लिखेंगे अतः -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, इतना इतना 3 पर कैसे याद करेंगे, -4 और -8 के बीच में देखेंगे क्या है संख्या रेखा पे, इस तरह से देखते हैं 0, इस तरह इधर 0 पॉजिटिव, और जब 0 से इधर मान लीजिए ये 0 है, ये -1 2 3 4, यहाँ -8, इसके बीच में होगा -5, -6, -7, और 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का, तो -5, -6, -7 लिख देंगे। 3 परिमेय संख्याएं -5/20, -6/20 और -7/20 है। ये हो गया पहली विधि बनाने का। इतना और इतना के बीच में कैसे बनाए, ये जो हर बराबर कर रहे हैं, यहाँ बराबर है लेकिन ये -1 और -2 के बीच में संख्या दिख नहीं रहा है, बहुत सारी संख्या है दशमलव में, लेकिन परफेक्ट इस तरह से बनाने के लिए 3 है लिखा तो 4 से गुना किए दोनों में। अब यहाँ दिखने लगा कि -4 और -8 के बीच में, और अधिक से भी गुना कर सकते हैं, 5, 6, 7 किसी से भी, लेकिन यहाँ 3 का 3 लाने के लिए, 3 परिमेय संख्या ही लाने के लिए 1 बढ़ के गुना करते हैं। 10 और 10 से भी गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 10 से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी विधि बनाते हैं। अब जो है दूसरी विधि से बनाते हैं, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, दूसरी विधि से इसको बनाते हैं। तो बताए थे इसमें दूसरी विधि में a + b/2, यहाँ लिख देते हैं दूसरी विधि। यह हो जाएगा पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2, दोनों को जोड़ना होता है 1/5 प्लस -2/5, यहाँ से हो जाएगा 1/2, दोनों समान है तो लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 प्लस -2, यहाँ से हो जाएगा 1/2, बताए थे
एक जैसा चिन्ह जोड़ते हैं, बड़ा का आगे वाला चिन्ह, तो -3/5 ये हो जाएगा -3/10। पहली परिमेय संख्या ज्ञात है और ठीक, -3/10। अब दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं, फिर से 1/2, 1/2, उसके बाद 1/2 को यहाँ से -3/10 के साथ इसके साथ जोड़ सकते हैं, -1/5 के साथ। अब 1/2, 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 से इसमें भाग 1 और इसी से इसमें गुणन -3, ये प्लस माइनस माइनस, और इससे इसमें भाग देंगे पहले, तो ये देखो ना 2 और 2 से इसमें गुणन -2, ये हो जाएगा 1/2 -5/10। जब इसको सॉल्व करके दिया जाएगा -5/20। इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। तो इधर हम बनाते हैं तीसरी परिमेय संख्या, 1/2 को -3/10 इसके साथ, उस समय जोड़े थे किसके साथ, -3/10 को 1/5, इस बार इसके साथ जोड़ सकते हैं, -2/5, 1/2 10, ये हो गया -3 -4, ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस, जोड़ देते हैं लेकिन बड़ा का आगे वाला चिन्ह लिखते हैं, 7/10 गुना करेंगे -7/20 लिख देंगे। अतः -1/5 और -2/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं, कितना कितना निकला, -3/10, -5/20 और -7/20 है। अतः इतना और इतना के बीच लिख लेना इसको, तीन परिमेय संख्या, इस लाइन को मिटा देते हैं, तीन परिमेय संख्या इतना 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 है, इस तरह से ज्ञात कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, अब तो समझ आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहा। अब कल से जो है 1B एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, और 1B एक्सरसाइज में पहले बेसिक क्लास हम लोग, प्रत्येक क्लास पढ़ने से पहले, प्रत्येक एक्सरसाइज पढ़ने से पहले 2-3 बेसिक क्लास हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे। अब कल से हम लोग बेसिक क्लास को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज बनाने से पहले बेसिक क्लास को जरूर देखें। तो कल से अब हम लोग बेसिक क्लास 1B के लिए बेसिक क्लास करना शुरू करते हैं। बेसिक क्लास करने के बाद ही एक्सरसाइज समझ आएगा, अन्यथा ये जो है एक्सरसाइज समझ आसानी से नहीं आएगा। अब इसमें ये विधि बना सकते हैं या परिमेय संख्या निकालने की वो विधि। कल से अब 1B हम लोग स्टार्ट करते हैं।